हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे बैसाख मास का महत्तम एक। तो इस अध्याय में बैसाख मास की श्रेष्ठता, उसमें जल, व्यंजन, छत्र, पादुका और अन्न आदि दानों की महिमा है। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीत रतेत। भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ, नर देवी सरस्वती तथा महर्षि देव व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास, पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने मरमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय बैसाख मास का महत्म इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महत्म सुना। उस समय आपने यह कहा था कि जब महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि बैसाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, बैसाख मास को ब्रह्मा जी ने जब मासों में उत्तम सिद्ध किया है, वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र में शमतरों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि। तो इस तरह से ये सब श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार धमक साधन भूत महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम है। जो बैसाख मास होता है वह महीनों में सबसे उत्तम मास कहलाता है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है, मतलब कोई दूसरा महीना नहीं है। एक वैशाख हो गया, एक कार्तिक महीना हो गया। जो बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गर्जते हैं जब तक जीव बैसाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। राजन, बैसाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता, मतलब तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थिर रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और बैसाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। बैसाख मास श्रेष्ठ मास है और शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों में जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को बैसाख मास में मनुष्य केवल जलदान करके प्राप्त कर लेता है। जो जलदान में असमर्थ हैं, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, दूसरों को जलदान का महत्व समझावे। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य बैसाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नृप श्रेष्ठ प्रपादान, मतलब हौसला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगवाकर रास्ते के थके हारे मनुष्यों को प्याऊ लगवाकर जल पिलाकर संतुष्ट किया है, उसने ब्राह्मण, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर दिया है।
राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसु यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाता है, हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु की सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों के तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्य में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मणों के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, भूपाल जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीष पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। जय जय श्री हरि विष्णु की। फ्रेंड्स, ये थी वैशाख माह के पहले अध्याय की कथा। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो दूसरों तक शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करें और ऑल पर दबाएं बेल आइकन को, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।